स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अपोला। प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन तैयार होता है और ईथर भी तैयार होता है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और ये डिपेंड रहेगा किस पर? टेम्परेचर पर। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए आप, क्या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसके हम वेरियस एग्जांपल लेंगे। शिफ्टिंग कैसा होगा, हाइड्रेट शिफ्टिंग क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या है, ये पॉइंट्स। ठीक है, और इस टॉपिक का मैकेनिज्म। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मीनिंग होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना? तो व्हेन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल to gives alkene at high temperature। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है ना? फिर ऐसे लिखेंगे R बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। क्या है ये? अल्कोहल। अब इस अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं एट 443 केल्विन, है ना, in presence of concentrated H2SO4। 2 gives R bond CH double bond CH2 plus H2O। OH और H मैंने बाहर निकाल दिया, H2 तैयार हो गया। अगर ऐसा ही हम अल्कोहल यूज करेंगे, R बॉन्ड CH2 या फिर R बॉन्ड OH, अल्कोहल यूज की, ठीक है ना, एट 413 केल्विन मैंने 2 मोल लिया, H2O बाहर, ROR प्लस H2, है ना? मीन्स अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन तैयार होता है और ईथर भी तैयार होता है, बट इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पर 443 केल्विन बताया मैंने और यहाँ पर 413 केल्विन, ठीक है ना? ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? H2SO4 यहाँ पर भी यूज करेंगे हम, लेकिन डिपेंड क्या करेंगे? टेम्परेचर पर, ठीक है? तो कंसेप्ट क्या है? क्या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर, है ना, क्या तैयार होगा? अल्कीन होगा, है ना? व्हेन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल टू गिव्स, है ना, अल्कीन एट हाई टेम्परेचर। अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो इसमें अल्कीन तैयार होगा। क्या तैयार होगा? अल्कीन, ठीक है ना? आप पॉज करके इसको नोट कर लो, छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है? चलिए देखिए, अब इस टॉपिक को मैं बहुत डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? फिर स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे और सबसे मोस्ट सुटेबल अल्कोहल का कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना रहेगा, ये सारे पॉइंट, ठीक है? देखिए, यहाँ पर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना? एक तो हम यूज कर सकते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, H3PO4 और KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है? और डिहाइड्रेटिंग एजेंट इनकी एक एक दो एग्जांपल लिखे, टॉपिक समझाया था बोर्ड लेवल पहला। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और POCl3, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ठीक है?
पहले एमसीक्यूज के कंसेप्ट पढ़ लीजिए आप, क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें होगा इवन एलिमिनेशन, ये पूरा प्रूफ करेंगे हम, इवन एलिमिनेशन। इसमें तैयार होगा इट गिव्स कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन अगर होगा तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता, प्रूफ करेंगे हम रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। और ठीक है, यहां पर यूज करेंगे हम सेट-ज़ेप्स रूल, ठीक है। यहां देखिए इसमें E2 होगा एलिमिनेशन, है ना। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे हम, और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ठीक है, RDAC। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा था तो इसमें नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं हो। एग्जाम्पल देके मैं आपको डिटेल समझा दूंगा, है ना। और जब कार्बोकेटायन नहीं हो तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जब कार्बोकेटायन तैयार नहीं हो तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर सेट-ज़ेप्स रूल फॉलो होगा, सेट-ज़ेप्स रूल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं H2SO4, H3PO4, है ना, और KHSO4। तो मान लीजिए अगर हमारे को प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है 95% H2SO4, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसके लिए 443 केल्विन। अल्कीन तो बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसके लिए 60% H2SO4 रिक्वायर्ड है, और टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 373 केल्विन, देन इट गिव्स अल्कीन, ठीक है। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है H2SO4 कितना 20%, और टेम्परेचर चाहिए इसके लिए 363 केल्विन टू गिव्स अल्कीन। मतलब सबसे कम टेम्परेचर किसके लिए लग रहा है, टर्शरी के लिए, और कॉन्सेंट्रेशन भी सबसे कम किसका लगेगा, टर्शरी के लिए, H2SO4, बराबर ना। पहले आप ये पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहल वाले एग्जांपल लेंगे हम, इन प्रेजेंस ऑफ दीज, है ना। उसके बाद में Al2O3, इसमें क्या डिफरेंस है ये बाद में फिर इसका मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी लिखिए। हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन अल्कोहल की एक एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, मीन्स यहाँ पर हम रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो आपको OH दिख रहा इस तरह देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, फर्स्ट कार्बन है अल्फा, सेकंड है बीटा, है ना। तो यहाँ पर OH निकलेगा और OH के साथ में क्या रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ से रिमूव होगा बीटा हाइड्रोजन एटम, है ना। ये OH और ये H इस तरह रिमूव होगा H2O, ठीक है ना। अल्फा बीटा समझ में आया, थर्ड वाला गामा रहता, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, पॉज करके नोट। हाँ देखिए, ये है इथिल अल्कोहल, ठीक है ना। ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना। अब यहाँ कर रहे हैं हम इसका डिहाइड्रेशन, तो कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, 95% H2SO4, दैट इज कैटेलिस्ट। यहाँ का OH और ये H मैंने बाहर निकाल लिया, H2O, क्या निकाल लिया बाहर, H2।
टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए 443 केल्विन, बराबर है। तो OH और H बाहर निकाल दिया हमने, ये तैयार होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, दैट गिव्स ईथीन। सेकंड एग्जांपल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ 60% H2SO4 एट 373 केल्विन। तो ये अल्फा बीटा 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 हाइड्रोजन निकालना है आपको, ये अल्फा था ये बीटा निकाले हमने, समझ में आया, जस्ट अभी बताया। तो यहाँ का OH और ये H है ना, ये जो कार्बन आइटम दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप से, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन आइटम, और सेकंड वाला कौन सा रहेगा बीटा। तो बीटा हाइड्रोजन निकालना तो हमारे को इधर का भी निकाल सकते थे, इधर का भी सेम प्रोडक्ट बन रहा, देखिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, दैट गिव्स प्रोपीन। क्या बन गया इसमें प्रोपीन, और वो है ईथीन, ठीक है ना। थर्ड वाली एग्जांपल देखिए आप, पहले बोर्ड लेवल करवा के दे रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड OH in presence of 20% H2SO4 at 363 केल्विन, ठीक है। इसका नेम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्या नेम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ का OH और H बाहर निकाल लिए हमने, H2O क्या बाहर निकाल लिए H2O, हाँ सर है ना, बीटा बोला ना आपको, ये अल्फा है और ये बीटा, किसी भी जगह से निकाल सकते हैं आप, तो आंसर सेम आ रहा है यहाँ से CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटिलीन। क्या बोलेंगे आप इसको, आइसोब्यूटिलीन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अगर हम करेंगे हाई टेम्परेचर पर, है ना, तो इसमें अल्कीन तैयार होगा, क्या तैयार होगा अल्कीन, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया पक्का। लेकिन अगर टेम्परेचर में यहाँ पर चेंज कर दिया 413 केल्विन कर दिया, तो इथिल अल्कोहल से डाइथिल ईथर हो जाएगा, जो हम आगे ईथर की प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो ये लॉजिक समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट है क्या पक्का, चलो नोट कर लो। इसके बाद में देखिए इसका मैकेनिज्म, खास पॉइंट है मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म पर से ही इसके अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज ये तो सारे बच्चे पढ़ ही लेते हैं। देख हाँ देखिए, mechanism of formation of alcohol, formation of alkene from alcohol completed into 3 steps। यही था ना क्या, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कितना 95% H2SO4 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड एट 443 केल्विन टू गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, हाँ सर। अब देखिए यहाँ मैंने यूज़ किया H2SO4 H2SO4, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, टू गिव्स H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, है ना, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो रहता है ये है वीक बेस। पढ़ेंगे हम आगे आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझना है कि अल्कीन रियल में कैसा तैयार होगा अल्कोहल से। तो द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के हिसाब से समझा रहा आपको कैसे लिखना है। स्टेप सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये खास पॉइंट है। और स्टेप थर्ड क्या, वही जो प्रोडक्ट रहता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन तैयार करना है। देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ध्यान से देखना H H H H H, पूरा प्रूफ करवा दीजिए।
अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ये कैटेलिस्ट यूज किए थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन, है ना। किसको डोनेट करेगा? अल्कोहल को, ठीक। अल्कोहल H पॉजिटिव, अल्कोहल का ऑक्सीजन H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ में तैयार करेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या तैयार होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखिए क्या ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट किया, H बॉन्ड C, H बॉन्ड C, H बॉन्ड O, H और ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसको बोलेंगे हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि इस ऑक्सीजन एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट किया, इससे तैयार हो गया ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल तैयार होने के बाद यहाँ हम इसका करेंगे डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब भी इस तरह प्रोटोनेटेड अल्कोहल तैयार होगा ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा और धीरे धीरे H2O बाहर हो जाएगा, है ना। और ये रिएक्शन रहेगा RDS, क्या रहेगा? RDS, है ना, रेट डिटरमाइन स्टेट। क्या होगा इसमें कि जब इस ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। H बॉन्ड C, H बॉन्ड C, H ये पॉजिटिव प्लस H2O। ये क्या था यहाँ पर? RDS, रेट डिटरमाइन स्टेट। ये है कार्बोकेटायन, है ना। मीन्स ease of dehydration, dehydration हो रहा, ease of dehydration is directly proportional to the stability of carbocation, बराबर है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। यहाँ तक के तैयार होगा कार्बोकेटायन और लास्ट स्टेप में रहेगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो H बॉन्ड C, H बॉन्ड C, H ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब देखिए आप इस एसिड का क्या बचा था, यहाँ पर वीक बेस बचा था। स्ट्रॉन्ग एसिड ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया था तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस बचा था, दैट इज HSO4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो HSO4 बचा है ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है ना। तो कार्बन क्या करेगा कि कार्बन स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रही है? H पॉजिटिव, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर के इसको डबल बॉन्ड में, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और ये तैयार कर देगा H बॉन्ड H डबल बॉन्ड C, H प्लस, ठीक है। एक H, दो H और SO4, H2SO4, दैट इज एसिड कैटलिस्ट, एज इट इज बाहर, और इसमें ये तैयार होगा अल्कीन। क्या तैयार होगा? अल्कीन, है ना। अब देखिए ease of dehydration is directly proportional to the stability of carbocation, यानी यहाँ पर डिहाइड्रेशन उस अल्कोहल का सबसे बेटर और बेस्ट रहेगा, है ना, जिसमें कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने GOC में पढ़े थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। जनरली बुक में ऐसा देता हमारे को कि टर्शरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक ठाक है ये, बराबर। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकेटायन, लेकिन अच्छे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। याद होना आपको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमने GOC में पढ़े थे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं स्टेबल कार्बोकेटायन बताया था आपको, ट्राइफेन, क्या था? ट्राइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटायन, डाइसाइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटायन, रिवाइज करवा रहा, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनिल कार्बोकेटायन, डाइफिनिल कार्बोकेटायन, उसके बाद में टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, फिनिल कार्बोकेटायन, ठीक है। उसके बाद में आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन, इथिल कार्बोकेटायन, मीथिल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये चीज़ें बताया था मैंने आपको, याद आ रहा होगा, ठीक है। जो बोला या आप नोट भी कर सकते हैं, अभी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये समझ में आएगा आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है ना, ये नोट किए। थोड़ा सा आप इधर ऑब्जर्व कीजिए, क्या यहाँ पर अल्कोहल पर एक्शन किसने किया? H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन ने,
तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल तैयार होता, बाद में हम डिहाइड्रेशन किए तो कार्बोकेटायन बना था। ये खास पॉइंट है, ये याद रखना, बराबर। अब जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका है ना ईज ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए आप पॉज करके। हाँ, लिखो क्वेश्चन। अरेंज द decreasing order of dehydration of alcohol, ठीक है, decreasing order of dehydration of alcohol, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें ए ऑप्शन लिखे हमने CH3 बॉन्ड OH, बी है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, सी है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और डी है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, ठीक है। चलिए आप पॉज करके नोट कीजिए, इसका आंसर बताइए, मैं जब तक के मार्कर में इंक डाल देता। मीथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर आपको मैकेनिज्म याद होगा तो देखिए हमने क्या किए थे, क्या OH पर अटैक किसने किया था, प्रोटॉन ने, H पॉजिटिव आयन है, दैट गिव्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ऐसी था ना। क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था H पॉजिटिव आयन को और तैयार किया था प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और बाद में हमने किए थे उसका डिहाइड्रेशन। क्या किए थे, डिहाइड्रेशन। देखिए हाँ, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर अटैक कर रहा, ये बना दे कार्बोकेटायन, यहाँ अटैक करके ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वो रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पर कितने हैं, 9 है ना, ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा अल्फा अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे मैकेनिज्म। यहाँ कितना आएंगे सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने, 6 आएंगे सर अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना, और यहाँ पर सर 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से वाला है, डी वाला, फिर 6 वाले का नंबर आएगा बी, फिर सी और फिर ए। तो ये हो गया इसका, है ना, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के सबसे बेस्ट डिहाइड्रेशन कौन से वाले अल्कोहल का होगा, तो ये वाला, फिर ये और फिर ये, ठीक है। ये है इसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ये तो ठीक ठाक था कि ये कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज़ कर लिए, बराबर, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना। देखिए ए ऑप्शन लिखा मैं यहाँ पर, बेंजीन रिंग CH2OH, बी है बेंजीन रिंग CH OH, बेंजीन रिंग, सी है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, बराबर है, और D है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। ये ऑप्शन है आपके पास, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्या होना है इसमें, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा ऐसा, ये सेकेंडरी बनेगा, ये टर्शियरी बनेगा और ये सेकेंडरी बनेगा, है ना। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, आपको ऑर्डर अगर याद हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में ये डाइफिनिल कार्बोकेटायन है, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, बराबर है ना, क्योंकि इसको 2 साइड से रेजोनेंस मिलेगा और रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये है फिनिल कार्बोकेटायन या फिर बेंजील कार्बोकेटायन, और ये है टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये वाला रहता है, ये एक्सेप्शन ओनली बताया मैंने आपको, बाद में इसका नंबर आता था।
ये है आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन, यानी सबसे लीस्ट स्टेबल ये। अगर ये रूल के हिसाब से करेंगे तो रॉन्ग होता है, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, जबकि ज़्यादा स्टेबल हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ने का, ये पढ़ने का। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा सर? बी वाला है, फिर बाद में सी है सर, फिर ए और फिर डी। ये होगा इसका करेक्ट ऑर्डर। समझ में आ गया आपको? बी, सी, ए और डी। ठीक है ना? तो ये अच्छे से पढ़ना है ना। क्या ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नोट कर लो। हाँ, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक है, दैट इज सेटजेफ रूल। अब देखिए सेटजेफ रूल की क्यों जरूरत पड़ी, मजा आएगा आपको। हाँ, फिर इसका स्टेटमेंट क्या है वो बताता मैं आपको। सेटजेफ्स रूल, ठीक है। अब मैं यहाँ एग्जांपल यूज़ किया CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। यहाँ कर रहे हैं हम इसका डिहाइड्रेशन, है ना। दे दिया आपको यहाँ पर, मान लीजिए 60% H2SO4 है ना, सेकेंडरी अल्कोहल है, एट 373 केल्विन। ठीक है सर। अब ये तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा। तो यहाँ पर आपको अल्फा कार्बन का OH निकालना है और बीटा कार्बन का H निकालना है। इसकी इसको क्या बोलते थे हम? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते थे? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्यों बोलते, समझ में आया क्या आपको? क्या इस अल्फा कार्बन का OH और बीटा कार्बन का H, तो H आप सब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इधर से एक मरतबा निकाल के देखते हैं हम। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, वन टाइम हमने इधर से निकाले, है ना। तो यहाँ का OH और ये H ऐसे होता था, H2 बाहर। अब सेकंड टाइम हमने क्या किए, क्या यहाँ का OH और इधर का H दोनों एक बार निकाले, प्लस H2। ठीक है सर। इसका नाम तो ब्यूट-2-ईन है ना। ये मेजर है, दैट इज 80%, और ये है ब्यूट-1-ईन, दैट इज माइनर 20%, मेजर और माइनर। तो इसका नाम पता होना आपको, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, क्या ये भी अल्कीन तैयार हो रहा है, ये भी अल्कीन, लेकिन मैं इसको मेजर बताया, इसको माइनर बताया। क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक हो सकता? ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये है, क्या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर वही अल्कीन तैयार होगा जिसमें डबल बॉन्ड से ज़्यादा अल्किल ग्रुप जुड़े हो। कौन सा अल्कीन तैयार हुआ? जिसमें डबल बॉन्ड से ज़्यादा अल्किल ग्रुप जुड़े हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से कितने अल्किल ग्रुप है? ये एक और एक, ये दो है। इधर ये डबल बॉन्ड से एक ही अल्किल ग्रुप है, यानी मेजर ये रहेगा और माइनर ये रहेगा। देखिए स्टेटमेंट के फिर हम इसको GUC थ्रू भी सॉल्व करते हैं। व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ alcohol, then that alkene is formed, alkene तो तैयार होगा। When dehydration of alcohol, then that alkene is formed which contain more number of alkyl group, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देन दैट अल्कीन इज फॉर्म, है ना, इन विच मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप आर अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। जिस तरह आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सेम स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आया कि इसमें अल्किल ग्रुप 2 है, इसमें अल्किल ग्रुप 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक कंसेप्ट देखिए, क्या अल्कीन से
जैसा हम यहाँ लिखे सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री और ये सी एच थ्री। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो आपको अगले कार्बन अटैच दिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। सेकंड बीटा और थर्ड गामा। अब जितने ज़्यादा अल्फा कार्बन अटैच हो, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना। तो वो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है जिसमें ज़्यादा अल्कील ग्रुप जुड़े हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर? यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये समझ में आ गया। 3 और 3 अल्फा अल्फा। यहाँ पर अल्फा कितने हैं? 2, तो ये है 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस बेसिस पर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसमें ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा और ये लीस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक है। मीन्स इसका मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा और ये माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ गया आपको? पक्का? हाँ, चलिए पॉज करके नोट कीजिए। चलिए देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 क्या किया हमने? यहाँ का OH और ये H2 बाहर निकालिए, दैट गिव्स, है ना, ब्यूट 1 इन, बट इट इज रॉन्ग, यह गलत है। क्यों है? ध्यान से देखिए आप। इसका रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं? H पॉजिटिव के साथ में। तो पहले तैयार करेंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH H पॉजिटिव, है ना। बाद में तैयार होंगे इसमें कार्बोकेटायन, है ना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस H2 हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन जिसको बोलेंगे हम, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा इसमें? क्या यहाँ पर अगर हम शिफ्टिंग करवाएंगे, शिफ्टिंग याद है क्या आपको? शिफ्टिंग होता हाइड्राइड शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, है ना। उसके बाद में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल शिफ्टिंग, मीन्स CH3 शिफ्टिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये H जो है, ये है ना, CH वाला, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको समझाने के लिए, H है ना, ये H नेगेटिव फॉर्म में इधर चला जाएगा, मीन्स 1,2 ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, H नेगेटिव शिफ्टिंग, जिसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और ये पॉजिटिव। अगर जो हम यहाँ पर इस हाइड्रोजन का लॉस करते हैं तो ये प्रोडक्ट बना तैयार होगा, है ना। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और इस हाइड्रोजन का अगर हम लॉस करेंगे, सही है ना, यहाँ का OH था तो यहाँ का H का लॉस करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, है ना, और H2O बाहर, ये निकाले था ना H2O, ठीक है। तो ये रहेगा ब्यूट 2 इन, है ना, दैट इज मेजर, समझ में आएगा आपको। और ये है ब्यूट 1 इन, दैट इज माइनर, मीन्स ये रहेगा 20% और ये रहेगा 80%। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? अगर जो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो हम इसको सेट से फुल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट, बट है ना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर आप शिफ्टिंग करवाना, प्राइमरी कार्बोकेटायन से क्या तैयार कर दिया मैंने यहाँ पर? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। वी नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का लॉस कर सकते हैं और इसका कर सकते हैं। ये निकालेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1 इन, और ये निकालेंगे तो ब्यूट 2 इन, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ, चलिए पॉज करके नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ध्यान से देखिए आप। देखिए
CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना। और यहाँ लिख दिया हमने H2SO4 95% है ना, टेम्परेचर, हीट का सिंबल दे दिए। लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, ऐसा हमारे को इक्वेशन पर से समझ में आ रहा, बट इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ का OH और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है ना, क्योंकि हम कौन से हाइड्रोजन का लॉस करते थे, बीटा, है ना। तो देखिए हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। क्या ऐड करेंगे हम इस पर, H पॉजिटिव, प्रोटॉन बना देगा ऐसा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH और H, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बाद में क्या होगा इसमें, यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन, मतलब H2 बाहर निकल जाएगा। हाँ सर, तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अच्छा, मैं इसका शिफ्टिंग करवा सकता हूँ कि हाँ, CH3 नेगेटिव, मीथाइल शिफ्टिंग, मतलब ये मीथिल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से ले लेगा और इससे जाके अप्रोच हो जाएगा, है ना। 1,2 शिफ्टिंग, कौन सा, मीथाइल शिफ्टिंग सर। तो ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बराबर है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, है ना। अब इस कार्बोकेटायन की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, है ना। इसे जो हाइड्रोजन अटैच है अल्फा हाइड्रोजन, तो HH निकलवा। और इस पूरे अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ इसको हम बीटा बता देंगे, है ना, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन का हम लॉस कर रहे थे, बीटा बीटा बीटा, बराबर है। तो एक काम करते हैं हम, एक बार यहाँ का H निकाल के देखते हैं, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C H बॉन्ड CH3। एक बार हम इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल लेते, मैं यहाँ का निकाल लेता, देखिए CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बराबर है ना, एक ही बात है, यहाँ का निकालो यहाँ का निकालो, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और H2O बाहर, ठीक है सर। हाँ, यहाँ से हमारे को नो प्रोडक्ट लग रहा था, लेकिन देखिए मैकेनिज्म से टॉपिक समझ में आ गया, है ना। तो ये अल्फा कार्बन अल्फा अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, ये अल्फा और ये अल्फा, 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो दोनों में मेजर प्रोडक्ट ये वाला रहेगा, दैट इज 80%, है ना, और ये माइनर रहेगा, दैट इज 20%। कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर इसका आपको प्रोडक्ट पूछते हैं तो इसका आंसर है ना, क्या नाम है इसका, 2 मिथिल ब्यूटेन। कोई डाउट है क्या आपको इसमें, पक्का? हाँ, पॉज करके नोट कर लो आप। देखिए Al2O3 P2O5 और POCl3, है ना, क्या रहेगा उसके साथ में pyridine। तो इसके प्रेजेंस में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन तैयार होगा, लेकिन इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, ठीक है ना। देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता, क्या CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैटलिस्ट दे दिया Al2O3, हीट का सिंबल दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको 95% H2SO4। तो इससे क्या बनेगा, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, सिंपल यहाँ का HOH H2O बाहर तैयार हो गया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ में रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ में और हीट का सिंबल, तो यहाँ पर पहले बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटायन, अभी बताया जस्ट, बाद में शिफ्टिंग होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, और इसका मेन प्रोडक्ट ये रहेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। बस यही डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन तैयार नहीं होता, जब कार्बोकेटायन नहीं होगा तो रियल में नहीं होगा, है ना। यहाँ पर पहले प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाए तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग करवाएंगे हम, एक H इधर शिफ्ट करवा देंगे, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर हम बीटा हाइड्रोजन का लॉस करेंगे, दैट गिव्स ब्यूट और H2O बाहर। तो यही डिफरेंस है इसमें कोई डाउट है क्या आपको, पक्का समझ में आ गया, ठीक है ना। अब Al2O3
इसके छोटे मोटे रिएक्शन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आने के चांसेस है वो बता देता। CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर का। ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 623 केल्विन लगता, और Al2O3 उसी के साथ में हीट का सिंबल है, फिर ये दे देंगे टेम्परेचर। HOH H2 बाहर, दैट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, क्या नाम है इसका, ईथीन, और ये इथिल अल्कोहल। ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 523 केल्विन, 100 डिग्री कम हो जाए यहाँ पर, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के लिए। ये था आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो इस पे तैयार हुआ CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। टर्सरी अल्कोहल CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 bond OH at 423 Kelvin in presence of Al2O3 HOH to give CH3 bond CH3 double bond CH2 plus H2O that gives isobutylene। बस इसमें यही डिफरेंस है, कोई ख़ास फर्क नहीं है। तो आई होप कि ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर अल्कीन तैयार होता, और इसके लिए कंडीशंस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहता है, उसके बाद में ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, है ना, ऑफ अल्कोहल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना, Al2O3, उसके बाद में P2O5, और क्या है POCl3, है ना, और उसके साथ में यूज़ करेंगे हम पायरिडिन, तो उसमें कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं होता, बस डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद के लेक्चर में हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बाय।